ये बात आज से बहुत समय पुरानी है। ये बात उस समय की है जब मेरे गांव में एक कचहरी कोर्ट हुआ करती थी। आप लोगों को बता दूं कि ये कचहरी लगभग 20 साल पहले से यहाँ पर है और इसे एक राजा ने बनाया था। इस कचहरी में कई सारे तहखाने हैं जिनका निर्माण उस समय राजा के द्वारा किया गया था। अब तो ये तहखाने बंद कर दिए गए हैं, पर कुछ सालों पहले ये तहखाने खुले हुए थे और हमारी कहानी इन्हीं में से एक तहखाने पर है। ये बात आज से लगभग 36 साल पुरानी है। इस कहानी के लिखित होने से 36 साल पहले की कहानी। उस समय इस कचहरी को एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया था और उन तहखानों को भी बंद कर दिया गया था, पर वहां एक या दो तहखाने खुले हुए थे जिनको बंद करना उस समय बाकी था। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह कचहरी राजा के समय ही चलती थी और बहुत सालों से बंद पड़ी थी। कहानी में वापस आते हुए उस स्कूल के कुछ बच्चों का कहना था कि इन तहखानों में से बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती थी, मानो जैसे कोई जानवर अंदर से चीख रहा हो। ऐसी आवाज बच्चों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। बच्चों को कातोइहात का कहना था कि उस आवाज को सुनकर वह इतना डर जाते थे कि वह रात को सही से सो भी नहीं पाते थे। तहखाने की तरफ ही उन बच्चों की पानी पीने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए उन्हें उस तरफ जाने से भी डर लगता था। यह वहां के बच्चों ने ही बल्कि टीचर्स ने भी महसूस किया था कि जरूर कुछ तो राजा इन तहखाने में वह आवाज किस चीज की है। कुछ महीनों तक वह स्कूल ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन की बात है जब उसी स्कूल में ही पढ़ने वाली एक बच्ची लापता हो गई। बहुत से लोग उसकी खोज में निकले। उसकी मां का कहना था कि वह बच्ची स्कूल से सीधे घर पर आई थी, लेकिन वह अपना टिफिन स्कूल में भूल गई थी तो उसे ही लेने गई होगी। ये बात जानकर सब लोग स्कूल गए। दोस्तों, उस समय टीचर भी जल्दी स्कूल से चले जाते थे और उस स्कूल को बंद करने का दरवाजा भी उस टाइम नहीं था, तो शायद बच्ची स्कूल के अंदर चली गई होगी। यही सोचकर सब लोग स्कूल की तरफ दौड़े, पर वहां कोई नहीं था। पूरा स्कूल उस समय सुनसान था। उस जगह केवल एक सीढ़ी पर थोड़ा सा खून और तहखाने की तरफ घसीटने के निशान मिले और कुछ नहीं मिला। लोगों ने तहखाने में जाकर देखा, पर वो तहखाने किसी भूल भुलैया मेज से कम नहीं थे और वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। उस बच्ची का भी कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना है कि जब बच्ची स्कूल में गई होगी तो ऊपर उसकी कक्षा में जाने वाली सीढ़ियों से उस तहखाने के भूत ने उसे पकड़ लिया होगा और उसे अपने साथ घसीटते हुए तहखाने में ले गया होगा। पर यह तो कोई नहीं जानता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। कुछ दिनों बाद वो स्कूल भी बंद कर दिया गया और उन तहखानों को भी बंद कर दिया गया। ये तो कोई नहीं जानता कि उन तहखानों में क्या था और वो घसीटने के निशान किसके थे और वो भूत कहां से आया था और कहां चला गया। तहखाने बंद होने के बाद भी उस घटना की चर्चा पूरे गांव में होती रही। लोग रात को उस कचहरी के आसपास जाने से कतराने लगे। कुछ का कहना था कि रात के समय कचहरी से अब भी अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के चलने या कराहने की। कुछ लोगों ने वहां भूत का साया देखने का दावा भी किया। कुछ साल बाद गांव में एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, इस रहस्य को सुलझाने का मन बना बैठा। वह पढ़ा लिखा और निडर था। अर्जुन ने तय किया कि वह तहखानों में जाकर सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। एक रात अर्जुन ने अपनी टॉर्च और रस्सी लेकर तहखाने में जाने की तैयारी की। गांव के कुछ दोस्त भी उसके साथ थे, लेकिन तहखानों के करीब पहुंचते ही उनके दिल दहलने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, ठंडी हवा के झोंके और अजीब सी सरसराहट महसूस होने लगी। तहखाने में हर ओर सन्नाटा था। चलते चलते अर्जुन और उसके दोस्तों को एक दीवार पर खून के पुराने धब्बे और घसीटने के निशान मिले। वे निशान उसी जगह थे जहां से बच्ची गायब हुई थी। अर्जुन ने दीवार को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वहां एक गुप्त दरवाजा होस्ता है। उसने दीवार पर हाथ फेरा और अचानक एक पत्थर दबने से दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा और गहरा रास्ता था। यह रास्ता तहखाने के नीचे और गहराई में जाता था। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे अंदर गए,
उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र और प्राचीन लिपि में लिखे शिलालेख दिखे। ऐसा लग रहा था कि यह तहखाना केवल कैदखाना नहीं बल्कि किसी गुप्त अनुष्ठान का स्थान था। अचानक रास्ते में उन्हें टूटे हुए खिलौने और एक पुराना रिबन मिला। अर्जुन समझ गया कि यह उसी बच्ची का हो सकता है। जैसे ही वे और आगे बढ़े, एक जोरदार चीख गूंजी और उनकी टॉर्च झपकने लगी। अर्जुन और उसके दोस्त डर से कांप उठे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने उस रास्ते के अंत में एक बड़ा कक्ष देखा, जहां पर एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी के चारों ओर जंजीरें और कुछ अजीब औजार पड़े थे। कक्ष के बीचों बीच एक गड्ढा था जो बहुत गहरा था। ऐसा लग रहा था कि यह गड्ढा किसी बलि के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे ही अर्जुन उस गड्ढे के पास गया, हवा और ठंडी हो गई। तभी एक परछाई अचानक उनकी ओर बढ़ी। वह परछाई उसी बच्ची जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। अर्जुन और उसके दोस्त चीखते हुए पीछे हटे। वह परछाई अचानक से हवा में गूंजती आवाज में बोलने लगी, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? मुझे चैन से रहने दो। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? उस परछाई ने कहा, मैं वही बच्ची हूं जिसे इस तहखाने में कैद कर लिया गया था। यहाँ की रूहें मुझे कभी बाहर नहीं जाने देंगी। इस जगह को छोड़ दो, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। अर्जुन समझ गया कि यह जगह सिर्फ एक तहखाना नहीं बल्कि एक अभिशप्त स्थान है। उसने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन तहखाने से बाहर निकलना अब और भी मुश्किल हो गया था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तुरंत उस परछाई से बाहर निकलने का रास्ता मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी सुर्ख लाल आंखें और तेज चीख उनके कदम रोक रही थी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को संभालते हुए कहा, हम तुम्हें बचाने आए हैं। अगर तुम चाहो तो हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती हो। उस परछाई ने चुप्पी साध ली और कुछ देर बाद कहा, मुझे कोई बचा नहीं सकता। यहां जो भी आता है वह इस तहखाने का हिस्सा बन जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन अगर तुम सच में बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें उस गड्ढे के पास रखी कुर्सी के नीचे छिपे रहस्य को जानना होगा। अर्जुन डरते हुए उस कुर्सी की ओर बढ़ा। कुर्सी पुरानी और टूटी हुई थी, लेकिन उसमें किसी गुप्त ताले की तरह कुछ उभरा हुआ दिखाई दिया। उसने कुर्सी को पलटा और देखा कि उसके नीचे एक धातु की प्लेट लगी हुई थी, जिसमें अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा था। अर्जुन ने अपने दोस्तों को वह दिखाया और प्लेट को खींचने की कोशिश की। जैसे ही वह प्लेट हटी, वहां एक छोटी सी किताब और चाबियों का गुच्छा मिला। अर्जुन ने जल्दी से किताब खोली। वह किताब काले जादू और बलि से जुड़े अनुष्ठानों के बारे में थी। उसमें लिखा था कि यह तहखाना दरअसल राजा के समय से एक बलि स्थल था, जहां इंसानों की बलि देकर काले जादू के जरिए अमृत पाने की कोशिश की जाती थी। आखिरी बलि उसी बच्ची की दी गई थी, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया था, जिससे यह जगह अभिशप्त हो गई। अर्जुन ने किताब पढ़ते पढ़ते देखा कि किताब के अंतिम पन्ने पर एक मंत्र लिखा हुआ था, जिसे इस अभिशाप को खत्म किया जा सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि मंत्र पढ़ने के लिए गड्ढे के पास जाना पड़ता, जहां से ठंडी और डरावनी हवा उठ रही थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह मंत्र पढ़ेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर हम इसे खत्म नहीं करेंगे तो यह तहखाना और इसका अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा। वह गड्ढे के पास गया और किताब खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ा, तहखाने की दीवारें हिलने लगीं और गड्ढे से एक भयानक आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा मानो तहखाने में छिपी सभी आत्माएं जाग गई हों। अर्जुन और उसके दोस्तों को लगा कि तहखाना अब उनके ऊपर गिरने वाला है। मंत्र के खत्म होते ही एक तेज रोशनी फैली और उस परछाई ने दर्द भरी चीख के साथ कहा, अब मैं आजाद हूं। वह धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जल्दी से गड्ढे के पास से हटकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी तहखाने का गुप्त दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों को भागने का इशारा किया। वे सभी किसी तरह गुप्त दरवाजे से बाहर निकलने में सफल रहे। जैसे ही वे तहखाने से बाहर आए, उन्होंने देखा कि तहखाने का मुख्य दरवाजा हमेशा के लिए सील हो गया था।
गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वे अर्जुन की बहादुरी की तारीफ करने लगे। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ ताखाने का अंत नहीं था। वह किताब और चाबियों का गुच्छा अब भी उसके पास था। उसने महसूस किया कि शायद यह रहस्य और भी बड़ा था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जैसे ही तहखाने से बाहर कदम रखा, उन्होंने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और उनसे पूछा कि अंदर क्या हुआ। अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई, भूत, गुप्त दरवाजा, किताब और अभिशाप का अंत। गांव वाले ये सुनकर हैरान भी थे और डर भी गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि अर्जुन ने सही किया, जबकि कुछ ने कहा कि उसे ताखाने के रहस्य से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। अर्जुन ने वह किताब गांव के मुखिया को सौंप दी और कहा कि इसे जला दिया जाए ताकि इस अभिशाप का कोई निशान न बचे। गांव वालों ने मिलकर अगले ही दिन उस किताब को जलाने का फैसला किया। एक बड़े मैदान में आग जलाई गई और उस किताब को उसमें डाल दिया गया। जैसे ही किताब जली, आग अचानक नीले रंग की हो गई और उसमें से एक चीख सुनाई दी। यह उस अभिशाप के पूरी तरह खत्म होने का संकेत था। उस दिन के बाद से कचहरी के आसपास की जगह शांत हो गई। न कोई अजीब आवाज सुनाई दी और न किसी ने कोई परछाई देखी। गांव वाले अब उस जगह से डरना बंद कर चुके थे। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ यह तय किया कि वह किताब और तहखाने की घटना को अपने तक ही रखेंगे। उन्होंने वह चाबियों का गुच्छा भी एक नदी में फेंक दिया ताकि कोई फिर से उन तहखानों को खोलने की कोशिश न करे। कई साल बाद कचहरी की जगह एक पार्क बना दिया गया जहां बच्चे खेलते और हंसते थे। उस जगह पर अब कोई डर या अजीब घटनाएं नहीं थीं। लेकिन अर्जुन के दिल में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वह सच में अभिशाप खत्म कर पाया या सिर्फ उसे दफन किया गया है? यह सवाल उसके मन में हमेशा गूंजता रहा, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इस तरह कचहरी के भूत की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई।